भगवान शंकर चल दिए। लेकिन कुंभज ऋषि की आंखों में आंसू हैं। वो बार बार प्रणाम करके कह रहे हैं कि आज मैं समझ पाया कि गुरु की कितनी बड़ी महिमा है। ये कुंभज ऋषि ने कहा, महाराज आज समझ पाया मैं गुरु की कितनी बड़ी महिमा है। तो संतों ने कहा, कितनी बड़ी महिमा है? कहा, मुझे तपस्या करने के बाद भी भगवान शिव का दर्शन नहीं होता, क्योंकि बड़े बड़े महात्मा तपस्या कर रहे हैं, लेकिन भोले बाबा कहां दर्शन दे रहे हैं। तपस्या करने के बाद भी मुझे महादेव जी का दर्शन नहीं होता, लेकिन धन्य है गुरुदेव, आपने राम कथा का ज्ञान दे करके मुझे महादेव से मिला दिया है, महादेव का दर्शन करा दिया है। यह है गुरुदेव के द्वारा दिए हुए राम कथा का ज्ञान, कि जिस ज्ञान के माध्यम से मुझे आज शंकर भगवान मिल गए। तो महिमा किसकी बता रहे हैं कुंभज ऋषि? अपने गुरु की। अगर गुरु ने ज्ञान ना दिया होता तो बोलो भगवान शंकर का दर्शन होता क्या? बिना गुरु के भगवान नहीं मिलता, सीधी सी बात। आप कहो महाराज तो इसका मतलब यह है कि हमें सबको कथा सीखनी चाहिए। अरे सुननी चाहिए, सीखने वाली बात अलग है, सुननी चाहिए, कथा सुननी चाहिए। और इसका अर्थ यह है कि मनमुखीपन से कथा नहीं, गुरुमुख होकर कथा सुननी चाहिए, अवश्य ही भगवान का दर्शन होगा। गुरुमुख होकर कथा सुननी चाहिए। वैसे तो सब कथा सुनते हैं, सब कथा कह भी लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। रामायण तो बहुत सरल है, वैसे बहुत कठिन है, लेकिन यदि आप कहना चाहो तो रामायण की चौपाई सीधा अर्थ कह लो, है नहीं? गांव में लोग चौपालों पे बैठ के 10-20 लोग बैठ के आपस में रामायण पढ़ते हैं, सुनते हैं। पहले पुरानी परंपरा थी, अब तो भले ही परंपरा कम होती जा रही, लेकिन पहले तो थी, हर गांव में कथा होती थी, रोज होती थी। और एक गांव में कम से कम शाम को गांव में 10-20 जगह रामायण पढ़ी जाती थी। 10-20 लोग मोहल्ले के बैठ जाते थे, आपस में रामायण होती थी और अर्थ भी हुआ करते थे, ये परंपरा थी। लेकिन प्यारे, गुरुमुख होकर के कथा सुननी चाहिए, महिमा गुरुवाणी की है। तो कुंभज ऋषि ने किससे कथा सुनी थी? अपने गुरुदेव भगवान से। और गुरुदेव भगवान के द्वारा जो कुंभज को उपदेश मिला, ज्ञान मिला, कथा का ज्ञान मिला, उसी आज कथा के ज्ञान ने शंकर भगवान का दर्शन करा दिया है। बोलिए गुरुदेव भगवान की। ये गुरु की महिमा है। इसलिए गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंदियो बताए, या गोविंदियो मिलाए। बलिहारी गुरु आपने, बलिहारी गुरु ज्ञान की जो गोविंदियो मिलाए। गुरु का ज्ञान, गुरुवाणी से जब सुनोगे, गुरु उपदेश, अवश्य भगवान मिलेंगे। बस विश्वास की जरूरत है, थोड़ा विश्वास तो करना पड़ेगा, बिना विश्वास के। सती जी ने नहीं सुनी कथा, भगवान शिव समझ गए, मृत्यु ललकार रही है। ठीक आगे के क्रम में भगवान आए। कल्प भेद है कथाओं में। भगवान आ रहे थे, शंकर जी समझ गए कि हमारे तो ईश्वर आ रहे हैं, दर्शन हो गया। लेकिन किसी ने कहा, जब जा रहे थे तब राम जी क्यों नहीं मिले? जब आ रहे हो तब राम जी क्यों मिले? भाई ये भी तो प्रश्न है। जब जा रहे थे तब क्यों नहीं मिले? जब आ रहे थे तब क्यों मिले? याद रखना, कथा सुनने के बाद ही राम मिलेंगे। समझ रहे हो कि नहीं? विश्वास रख लेना कि तुम लोग कथा सुन रहे हो, कभी ना कभी राम मिलेंगे। बस अंतर यह है कि भाव होगा, श्रद्धा होगी तो पहचान लोगे। और कथा सुन के जाओगे और श्रद्धा और भाव नहीं होगा, कथा मन से नहीं सुनी होगी, तो राम पास में होते हुए भी पहचान में नहीं आएंगे, भटक जाओगे। और यही हुआ, भगवान शंकर तो पहचान गए और सती से कह रहे हैं कि ये मेरे भगवान हैं।
सच्चिदानंद घन है, प्रणाम करो। सती कहती है हम नहीं मानते इनको सच्चिदानंद घन। क्यों? ये तो पत्नी के विरह में रो रहे हैं। वो परमात्मा जिसने पूरी सृष्टि का निर्माण किया है, जो जगत नियंता है, वो इस तरह से एक नारी के मोह में रोए। भगवान शंकर ने कहा ये लीला है, लीला लीला है। देखो एक बात बताएं, परमात्मा जगत में आता है लीला करने के लिए, और जीव जगत में आता है अपना कर्म फल भोगने के लिए। इतना ही अंतर है। परमात्मा जगत में कर्म फल भोगने के लिए नहीं आता है। क्या करने आता है वो जगत में? अपनी लीला करने के लिए, और लीला के माध्यम से संपूर्ण जगत का निरीक्षण करने आता है। इसलिए भगवान ने जन्म लिया। अभी ऐसे कल जन्म होगा, राम जन्म पर आधारित कथा कल ही होगी, लेकिन अब कथा के क्रम में बात आ रही तो थोड़ा संकेत दे रहा हूं। ऐसा मत मानना कि आज राम जन्म पर कथा हो रही है, संकेत है। परमात्मा आया अयोध्या में, निर्गुण निराकार ब्रह्म सगुण साकार बनकर अयोध्या में आया, लेकिन प्यारे वो अयोध्या में रहा नहीं। क्या रहा? 15 वर्ष की अवस्था में ताड़का जैसी राक्षसी को मार दिया। बोलो मारा कि नहीं? मारा ताड़का नाम की, और मारी सुबाहु, इन सबको 15 साल की उम्र में निपटा दिया। और गजब के हैं वर, जब राम जी कृष्ण बने तो बचपन में ही पूतना को मार दिया। शिशु अवस्था में, बचपन क्या था? शिशुपन। कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला, राम जी के लिए कहा गया, लेकिन कृष्ण भगवान की शिशु लीला तो यही थी कि पूतना का वध। बोलो यही शिशु लीला है कि नहीं? यही शिशु लीला है कि पूतना का वध। और बोलो शिशु अवस्था में किया कि नहीं किया? तो याद रखना, ये मनुष्य कर सकता है कार्य, ये परमात्मा की लीला है। सीधी सी बात, लीला है। इसके बाद आदि शक्ति को अपने साथ लाए हो जनकपुर से, और जब आदि शक्ति को अपने साथ लाए तो संपत्ति के प्रति प्रेम नहीं है, संतों के प्रति प्रेम है। इसलिए विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार। संपत्ति के प्रति प्रेम नहीं, संतों के प्रति प्रेम है। उस संतों को सुखी बनाने के लिए, भक्तों को सुखी बनाने के लिए राज्य वैभव का त्याग किया, स्वयं कंटकाकीर्ण मार्ग पर चले, अनंत कष्टों का वर्ण किया, झरनों का पानी पिया, पत्तों पर सोया वो परमात्मा। ये याद रखना, लीला है उसकी। ये कर्म फल नहीं भोग रहा है, वो लीला कर रहा है। क्या कर रहा है? वो लीला कर रहा है। ये जगत में जीव आता है, कर्मों का फल भोगने के लिए आता है, परमात्मा अपनी लीला करने आता है, निरीक्षण करने आता है। जैसे एक सामान्य उदाहरण दे रहा हूं जगत का। सामान्य उदाहरण यह है कि एक अपराधी ने अपराध किया, तो अदालत ने कहा कि इसको आजीवन कारावास दे दो। क्यों भाई? अपराध इतना बड़ा है कि इसको 10, 5, 15 साल की सजा नहीं, आजीवन कारावास। इसका मतलब बहुत बड़ा अपराध हुआ, आजीवन कारावास। वो जेल की कोठरी में बंद हो गया। एक दिन जेल मंत्री आया, उसने कहा कि जितनी कोठरियों में कैदी बंद हैं, हम एक एक कोठरी में जाएंगे। कारागार मंत्री है भाई, वो उससे अधिकार है, एक एक कोठरी में जाऊंगा। गया वो। अब जिसे आजीवन कारावास मिला है वो भी उसी कोठरी में, और जो कारागार मंत्री है वो भी उसी कोठरी में। बोलो है उसी कोठरी में कि नहीं? लेकिन अंतर यह है कि जो कैदी है, जिसे आजीवन सजा मिली है, वो अपने कर्मों का फल भोग रहा है, उसकी सजा है।
लेकिन कारागार मंत्री उसी स्थल पर जरूर है, लेकिन वो निरीक्षण कर रहा है, वो सजा नहीं भोग रहा है। स्थल एक है, बोलो स्थल एक है कि नहीं, लेकिन वो सजा नहीं भोग रहा है, वो निरीक्षण कर रहा है। बोलो कर रहा है निरीक्षण कि नहीं। ऐसे ही संसार के जीव जो संसार में हैं वो कर्मों का फल भोग रहे हैं, अथवा जैसा जिसने कर्म किया है वैसा फल पा रहे हैं वो। लेकिन परमात्मा इस जगत में कर्मों का फल भोगने नहीं, बल्कि संसार के समस्त जीवों का निरीक्षण लीला के माध्यम से करने के लिए आया है। इसलिए ईश्वर को ईश्वर ही मानना चाहिए, उसे संसारी नहीं मानना चाहिए। ये संसारी मानना सबसे बड़ा दोष माना जाएगा। भगवान शंकर ने सती से कहा कि इनको सामान्य पुरुष मत समझो, ये लीला है, ये तो उसकी लीला है। सती ने कहा कि मैं नहीं मानती हूं। भले ही आप कह रहे हो, आप मानो, आपको मानना हो, हमको तो नहीं मानना है। शंकर जी ने मन ही मन करना, तुम्हें मानना नहीं है लेकिन मरना है, ये पक्की बात है। तुम्हें मानना नहीं है लेकिन मरना है। और सही बात है कि नहीं, मरना ही पड़ा। भगवान शंकर मन ही मन कहने लगे, बिल्कुल निश्चित ही अब तो मरना ही मरना है। भाई जो भगवान को नहीं मानता है वही मरता, जिंदा भी है तब भी मरा हुआ है। जो भगवान को नहीं मानता वो जिंदा भी इस संसार में है लेकिन मरा हुआ है। उसको जीवित प्राणी नहीं मानना चाहिए। इसलिए माता पिता को मानो, गुरु को मानो, ईश्वर को मानो तो तुम जिंदा हो। और जो माता पिता गुरु परमात्मा इन चारों को मानता है वो मरने के बाद भी उसकी कीर्ति जीवित रहती है। प्यारे संसार में उसकी कीर्ति सदा जीवित रहती, कीर्ति कभी मरती